वी विल स्टार्ट हाउ टू इम्प्लीमेंट गूगल टैग मैनेजर इन वेबसाइट। आपकी वेबसाइट अब वर्डप्रेस में बनी हो या किसी HTML पे, अगर आपके पास सी पैनल भी है तो वी विल डिस्कस इन बोथ कि कैसे इम्प्लीमेंट करना है। ओके, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। ओपन google.com, उसके बाद लॉगिन कर लेंगे अपने जीमेल अकाउंट से एंड देन सर्च गूगल टैग मैनेजर एंड क्लिक ऑन फर्स्ट ऑप्शन। जैसे ही क्लिक करते हैं गूगल टैग मैनेजर का जो डैशबोर्ड है वो इस तरह से शो हो जाएगा, ठीक है, जहां हम क्रिएट करेंगे अकाउंट को। देन क्लिक ऑन क्रिएट अकाउंट। आफ्टर क्लिकिंग क्रिएट अकाउंट, यहाँ पे ऑप्शंस आते हैं अकाउंट सेटअप सी एंड कंटेनर सेटअप। अकाउंट सेटअप, कंटेनर सेटअप होता क्या है? एक अकाउंट होता है जिसके अंदर बहुत सारे कंटेनर, बहुत सारे प्लेटफॉर्म जिसको टारगेट करना हो वो आप एक अकाउंट के अंदर ऐड कर सकते हैं। सपोज मैंने अकाउंट नेम में, आप जो भी आपका अकाउंट नेम ऐड मेंशन करना है, नाम डालना है, यहाँ पे डाल सकते हैं, आप मेंशन कर सकते हैं। तो हम अकाउंट नेम में अविनाश मैंने नेम मेंशन कर दिया। सेलेक्ट योर टारगेटेड कंट्री, मैंने इंडिया सेलेक्ट कर लिया। यू कैन आल्सो शेयर योर implementation process through Google and with any other beginners। एक्चुअली ये इम्पोर्टेंट इसलिए है कि सपोज आपने कुछ कस्टम वेरिएबल क्रिएट करके टैग मैनेजर पे इम्प्लीमेंट किया है तो आप इसे शेयर कर सकते हैं, गूगल इसे प्रेफर करता है, ठीक है। देन पुट वेबसाइट डोमेन यहाँ मेंशन कर देंगे। उसके बाद सिलेक्ट करना है किस प्लेटफॉर्म पे इम्प्लीमेंट करना है, वेबसाइट पे, iOS एप्लीकेशन पे, एंड्रॉयड पे, एंड लास्ट वन इज AMP मतलब होता है क्या? एक्सेलरेटेड मोबाइल पेजेस। ये मोबाइल पे जो पेज होता है, जो भी वेब कंटेंट होते हैं, ब्लॉग्स होते हैं, उसको एक्सेलरेट करता है। एक्सेलरेट मतलब उसे और फास्ट करता है। सपोज आपने वेबसाइट को ओपन किया वेब डेस्कटॉप पे, उसकी स्पीड अलग होती है और मोबाइल पर अलग होती है। तो मोबाइल पे और बेटर करने 10 टाइम्स बेटर दैन द डेस्कटॉप स्पीड, उसके लिए हम MP इम्प्लीमेंट करते हैं वेबसाइट पे। मैंने प्रीवियस एक वीडियो में मैंने ये डिटेल दिया इसका, AMP होता क्या है एंड हाउ इट्स वर्क। आई विल पुट लिंक इन डिस्क्रिप्शन बिलो, आप वहाँ जाइए और वीडियो देखिए। ओके, नाउ क्लिक ऑन वेबसाइट। हमें वेबसाइट अगर प्लेटफॉर्म है जहाँ हमें टारगेट करना है, देन क्लिक ऑन क्रिएट। एग्रीमेंट को एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद जैसे ही ओपन करें, यहाँ पे 2 कोड आते हैं गूगल टैग में। अब हमें इन दोनों कोडों को इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। फर्स्ट वन इज प्राइमरी कोड एंड सेकंड वन इज अल्टरनेटिव कोड। दोनों कोड को हमें कैसे इम्प्लीमेंट करना है वर्डप्रेस पे भी और किसी अदर HTML पे, अगर वेबसाइट आपकी बनी है उसका सी पैनल है तो सी पैनल पे कैसे करना हम दोनों जगह बताएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट जो है उसे कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद सपोज मैंने वर्डप्रेस का डैशबोर्ड ओपन कर रखा है, ये रहा डैशबोर्ड, ठीक है। डैशबोर्ड में अपीयरेंस में जाएंगे। अपीयरेंस में हियर 3 मीटर पे, उसके बाद 3 मीटर क्लिक करने के बाद जो भी आपकी थीम है उसे सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हेडर फाइल, हियर इज हेडर फाइल, क्लिक ऑन header.php। अब ये देखिए, उसके बाद करते क्या है कि देखिए गूगल जो टैग मैनेजर है फर्स्ट कोड को कह रहा है कि पेस्ट दिस कोड एज हाई इन द हेड ऑफ द पेज एज पॉसिबल। मतलब हेड सेक्शन में जितना ज़्यादा ऊपर हो उतना ज़्यादा हम उसे पुट करेंगे, यहाँ मेंशन करेंगे। सपोज मैंने ऑलरेडी यहाँ पे ये रहा हेड स्टार्टिंग, यहाँ पे स्टार्टिंग में ही मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया है कोड को। उसके बाद सेकेंड कोड आता है अल्टरनेटिव कोड। ये कह रहा है गूगल टैग मैनेजर कि पेस्ट दिस कोड इमीडिएटली आफ्टर द ओपनिंग बॉडी टैग। हेडर फाइल में बॉडी जो टैग है, सपोज ये रहा बॉडी, जस्ट इसको ओपन होते ही मैंने यहाँ पे पुट कर दिया है कोड को। आफ्टर पुटिंग द बोथ कोड, क्लिक ऑन अपडेट फाइल। ये तो वर्डप्रेस पे इंप्लीमेंट हो गया। अब सी पैनल पे कैसे चेक करते हैं? सपोज मैंने सी पैनल ओपन कर रखा है, ये क्लिक ऑन फाइल मैनेजर, जहां वेबसाइट के आपके सारे फाइल होंगे सर्वर पे।
क्लिक ऑन पब्लिक HTML। अगर यहाँ पे हेडर फाइल है, सपोज आपकी वेबसाइट वर्डप्रेस पे थीम बेस्ड नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे आपके आएंगे हेडर फाइल यहाँ शो होगा। अगर यहाँ नहीं होता, थीम बेस्ड है, तो क्लिक ऑन WP कंटेंट, देन क्लिक ऑन थीम्स एंड सेलेक्ट योर थीम वेबसाइट, जो भी जिस थीम में आपकी वेबसाइट बनी है। सपोज स्ट्रीट चाइल्ड है, मैंने इसमें बनी हुई है, मैंने इसे सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद क्या करेंगे, सेलेक्ट header.php यहाँ है, हमने सिलेक्ट कर लिया एंड एडिट इट, इसे एडिट करेंगे। एडिट करते ही जैसे पहले जैसे एज इट इज बिल्कुल उसी प्रोसेस हमें फॉलो करना है। फर्स्ट कोड को हम हेडर में डाल देंगे। सपोज मैंने हेडर में यहाँ पे मेंशन यहाँ पुट किया कोड को, ये देखिए, ठीक है। सेकेंड को बॉडी में, ये रहा बॉडी में, ठीक है। आफ्टर पुटिंग द बोथ कोड, क्लिक मेक दिस सेव चेंजेस, ओके। उसके करने के बाद अब वर्डप्रेस में भी और cpan में दोनों जगह कोड इंप्लीमेंट हो चुका है दोस्तों, ठीक है। आप कैसे चेक करेंगे कोड इंप्लीमेंटेड है या नहीं अपने वेबसाइट पे, चलिए वो देखते हैं। सपोज ये वेबसाइट है, आफ्टर जैसे ही आपने कोड इंप्लीमेंट किया आपने अपने वेबसाइट पे, गूगल टैग मैनेजर में जाएंगे, ओके, एंड देन सबमिट द चेंजेस। सबमिट करने के बाद, ठीक है, क्लिक ऑन प्रीव्यू, ये रहा प्रीव्यू, सॉरी वर्डप्रेस पेज पे गए, क्लिक ऑन प्रीव्यू। प्रीव्यू होता है क्या, जैसे हम प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे, एक प्रीव्यू मोड गूगल टैग मैनेजर हमें दे देता है कि आप वेबसाइट पे इंप्लीमेंटेड है कि नहीं है, ठीक है। देखिए ये रहा प्रीव्यू मोड, इसका ओपन हो चुका है, ठीक है। अब अपने वेबसाइट पे जाएंगे, रिफ्रेश योर वेबसाइट। जैसे रिफ्रेश करेंगे, देखिए इन द फुटर ऑफ द योर मॉनिटर यहाँ पे शो करेगा, ठीक है। अगर गूगल टैग मैनेजर यहाँ शो हो रहा था, मतलब कोड जो है आपका इंप्लीमेंट हो चुका है दोस्तों, ठीक है। हमें करना है क्या है, और अगर अच्छे तरीके से देखना है कि वेरिएबल शो हो रहे कि नहीं हो रहे, तो हमें करना है क्लिक ऑन वेरिएबल पे क्लिक करेंगे एंड देन क्लिक ऑन विंडो लोडेड। तो ये जितने सारे आपके उस पेज पे, जिस पेज पे आप चेक कर रहे हैं, या होम पेज पे हो या इंटरनल पेजेस पे, उस पे जितने भी वेरिएबल्स हो सारे शो करेंगे। इवेंट, पेज होस्ट नेम, पेज पाथ, पेज URL रेफरेंस। मतलब दोस्तों कोड जो है अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट हो चुका है, ठीक है। इन नेक्स्ट वीडियो कैसे गूगल टैग मैनेजर की जो टैग्स है, वेरिएबल्स है, कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, कैसे हम फायर करेंगे अपने वेबसाइट पे, किस बटन पे, ठीक है, किस पेज URL पे और एनालिटिक्स पे कैसे हम चेक करेंगे, वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, एंड थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें।